नमः शिवाय। जब जीवन तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलने लगे, जब अपने ही तुम्हें समझना छोड़ दे, जब हर दिशा अंधकार में डूब जाए, तब समझ लेना अंत पास नहीं, आरंभ पास है। मनुष्य अंत से डरता है क्योंकि उसने परिवर्तन को मृत्यु समझ लिया है। पर मैं शिव हूं। मैंने हर विनाश में सृजन देखा है। जो टूटता है वो समाप्त नहीं होता, वो नया आकार लेता है। बीज भी मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तभी वृक्ष बनता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग चले गए, जो अवसर खो गए, जो सपने अधूरे रह गए, उन सब का शोक मत करो, क्योंकि प्रकृति खाली स्थान कभी खाली नहीं छोड़ती। हर छिन जाने वाली वस्तु तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब लाती है। तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जब नदी का मार्ग रोका जाता है, तब वह नया रास्ता बनाती है। और जब जीवन तुम्हें रोकता है, तब वह तुम्हें मोड़ रहा होता है, तोड़ नहीं रहा होता। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? तुम अपने दर्द को अंत समझ लेते हो। नहीं, दर्द अंत नहीं, द्वार है। उस द्वार के पार वही व्यक्ति जन्म लेता है जो संसार बदल देता है। अर्जुन भी टूटा था, राम भी वनवास गए थे, और समुद्र मंथन में विष भी निकला था। पर जिसने धैर्य रखा वही अमृत तक पहुंचा। याद रखो, सूर्य हर शाम डूबता है, पर अगली सुबह फिर लौट आता है। प्रकृति का यही नियम है, अंत सिर्फ नई शुरुआत का दूसरा नाम है। अगर आज सब बिखर रहा है तो घबराओ मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें उस रूप में बना रहा हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। जो खो रहा है उसे खोने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो। हर टूटन के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है। तुम्हें खत्म नहीं किया जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। क्योंकि राख से उठने वाला साधारण नहीं होता। जब सब समाप्त होता दिखाई दे, तब शांत बैठना, घबराना मत, क्योंकि वहीं से महादेव अपना कार्य शुरू करते हैं। तुम्हारी हार तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है। तुम्हारा अंधकार तुम्हारा स्थायी सत्य नहीं है। और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। उठो, अपने टूटे हुए अस्तित्व को स्वीकार करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो।
क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है, और शुरुआत हमेशा सबसे अंधेरी रात के बाद होती है।